देखिए हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए क्या कहा गया कि मान लेते हैं वी एफ, वी मतलब वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ये तो कहा जाता है वी के एलिमेंट वेक्टर होते हैं, एफ के एलिमेंट स्केलर होते हैं। तो कहते हैं ये इसको वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर द फील्ड एफ इफ़ जीरो वेक्टर बी द जीरो वेक्टर। मतलब ये जो जीरो के ऊपर बार लगा दिया ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपकी बुक में जीरो को डार्क बनाया गया है वेक्टर क्वांटिटी के लिए, और जो डार्क नहीं बना है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब आप चूँकि अगर कॉपी में डार्क बनाओगे तो छेद हो जाएगा कॉपी में। और जीरो जो है एक स्केलर वेक्टर है जो एफ का है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी देख के लगेगा जनरल अलजेब्रा के रूल्स लगे हुए। ये कहते हैं अगर अल्फ़ा इंटू जीरो वेक्टर करें, अब बताइए अल्फ़ा ना करिए, अल्फ़ा बीटा हम किसके एलिमेंट मानते हैं? वी के, और ए बी सी किसके मानते हैं? एफ के। तो अल्फ़ा करेंगे दिक्कत आएगी। ए इंटू जीरो वेक्टर, तो बताइए अगर जीरो वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा? वेक्टर आएगा। वेक्टर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम साथ साथ एक तो हम या तो हम 6-7 लिखें, फिर सबको रब करें, फिर एक एक प्रूफ करें, तो इससे बढ़िया एक एक प्रूफ किए दे रहे हैं। देखो इसको प्रूफ कैसे किया जाए, ज़बरदस्ती के प्रूफ नहीं, मतलब एक ऐसा रूल लगाना पड़ेगा उसे प्रूफ हो जाए। मॉडर्न अलजेब्रा है ना, मतलब मॉडर्न मानो इसको, है तो लीनियर अलजेब्रा। देखिए इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर मैं जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। अगर दोनों तरफ हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत, यानी इसको हम जीरो वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमें इधर, पूरे में करिए एक साथ, ब्रैकेट बाद में खोलेंगे, मतलब इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमने जीरो प्लस जीरो इधर, और इधर ए से मल्टीप्लाई कर दिया जीरो। कोई दिक्कत? क्या इस ब्रैकेट को खोला जा सकता है? किस रूल से? ब्रैकेट को किस रूल से? एसोसिएटिव ब्रैकेट खुलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ए इंटू जीरो वेक्टर प्लस ए इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू जीरो वेक्टर लिख सकते हैं हम। प्रूफ क्या करना है? ए इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये ध्यान रखिएगा। अब बताइए, अब हमको चूंकि प्रूफ करना है तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं इधर जीरो वेक्टर ऐड कर दूं तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, यानी जीरो वेक्टर हम ऐड कर सकते हैं ना। अच्छा, क्या इसको कैंसिल किया जा सकता है? ये ए पे वेक्टर नहीं है, इसको कैंसिल किया जा सकता है? लेफ्ट कैंसिलेशन ला, लेफ्ट कैंसिलेशन ला ग्रुप में आपको पढ़ाया गया है। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा है तो अल्फा अल्फा को कैंसिल कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यानी ये आप क्या आएंगे? बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला। तो ये आपका हो गया ए इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये तो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी है वेक्टर स्पेस की। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, 5-6 प्रॉपर्टीज हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी वेक्टर की चलेगी, वेक्टर में हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक में स्केलर से वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर अल्फा एक क्या है? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर है, और जीरो क्या है? स्केलर। जीरो पे हमने बार नहीं लगाया है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर मिलेगा, स्केलर मिलेगा? वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई स्केलर, तो जीरो वेक्टर मिलेगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू वी। ये प्रूफ करना है। तो लगभग हमारा कुछ प्रूफ ऐसे ही रहेगा, पर थोड़ा सा चेंज होगा। देखो लेकिन इसमें हम रब किए जा रहे हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। देखो
नंबर 2 डाल दो, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर 0 + 0 करें तो रिजल्ट 0 आएगा। अब आपको अल्फा से इधर मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखिएगा, जिधर इधर करना उधर यहाँ भी करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, = 0 अल्फा, कोई दिक्कत। जैसा वहाँ किया है वही यहाँ करते रहिए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे तो आएगा 0 × अल्फा + 0 × अल्फा = 0 × अल्फा। ब्रैकेट खोला किस नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ठीक है। अब आप समझिएगा, इधर 0 आपको लाना है, तो अगर दोनों तरफ 0 ऐड कर दें तो कोई दिक्कत, अगर हम दोनों तरफ करें, उधर अगर 0 ऐड कर दें हम, 0 × अल्फा + 0 × अल्फा = 0 × अल्फा + 0 वेक्टर, कोई दिक्कत, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर 0 हम ऐड कर दें कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट है ये, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो क्या आ गया, 0 × अल्फा = 0 वेक्टर। अल्फा बीटा गामा पे आप कहेंगे वेक्टर क्यों नहीं चढ़ाया, क्योंकि हम अल्फा बीटा गामा को मान के चल रहे हैं कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, तो वो वेक्टर ही है। 0 में कन्फ्यूज़न था, 0 स्केलर में भी है और वेक्टर में भी है, इसलिए हमने उसमें चढ़ाया, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, नोट कर लिया। तीसरी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम a × -अल्फा कर दें तो हम इस माइनस को बाहर ला सकते हैं और माइनस को ये ब्रैकेट में a अल्फा हो जाएगा। फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू f एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू v। जैसे हम बोल रहे हैं आप समझ जाइएगा कि जितने भी a हैं वो सब स्केलर हैं जो f को बिलोंग करते हैं, और ये वेक्टर हैं जो इसको बिलोंग करते हैं। ज़रा समझिएगा, हमको चूंकि -अल्फा करना है तो हमको वेक्टर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अगर हमको -a करना होता तो हम स्केलर से स्टार्टिंग करते। हम इसको प्रूव करने के लिए वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, यानी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। ज़रा सावधान, अगर मैं अल्फा में -अल्फा ऐड कर दूं, आप जानते हैं V + एबिलियन ग्रुप होता है, यानी V जो है वो ग्रुप थ्योरी के हिसाब से ये एबिलियन ग्रुप है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्योंकि अगर अब आपके सब माइनस तो यहाँ लिखा नहीं है, चूंकि V एक ग्रुप है, तो अगर अल्फा उसमें है तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप लॉ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स -v उसमें होगा, क्योंकि प्लस यहाँ पर ऑपरेशन लिया जा रहा है, ठीक है। अगर अल्फा + -अल्फा कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा ना। अब देखो, अपना ये दिमाग में लगाते रहो कि हमारा रिजल्ट क्या ला रहे हैं। अब रिजल्ट में आपको a से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, हम दोनों तरफ a ऑपरेट कर दिया। a अल्फा + -अल्फा = a × 0 वेक्टर। अब हम ब्रैकेट खोल दें तो a अल्फा + a × -अल्फा = a × 0 वेक्टर। ब्रैकेट खुला है किस नियम से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैंने क्या किया, हमको उस साइड लाना क्या है, -अल्फा, तो -अल्फा को ऐड कर दे दोनों तरफ। भाई मजबूरी, हमको ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हम इस, अब आप कहेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अगर कॉमन ले भी लेंगे हम तो फिर ये हट जाएगा, ये होना चाहिए, उस साइड में ये आ जाना चाहिए, और उस साइड तो ये है नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -अल्फा को ऐड किए जा रहे हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, एडिंग बोथ द साइड -अल्फा। ऐड करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी लेफ्ट में ऐड करेंगे, अगर इसके बाद में ऐड कर रहे हैं तो इसको बाद में ऐड करेंगे। तो बताओ इसकी जगह बाद में सही है कि पहले सही है, क्यों? क्योंकि a अल्फा और ये अल्फा के बाहर माइनस लगेगा, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है।
तो यानी कि माइनस ए अल्फ़ा और प्लस ए अल्फ़ा प्लस ए माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस जीरो वेक्टर। ए इंटू जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर लिख दीजिए, यहाँ लिख दो एज ए इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये अभी इसके पहले प्रूफ कर चुके हैं आप। ए इंटू जीरो वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर होता है, ये पहली प्रॉपर्टी हम जानते हैं। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ से, ये ए अल्फ़ा और माइनस ए अल्फ़ा एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, और अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, जीरो वेक्टर, और प्लस ए माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है वेक्टर स्पेस में, और जो एडिटिव आइडेंटिटी इसमें प्लस होगी तो कोई रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यानी यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ए इंटू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फ़ा। देखो सिंपल से लॉजिक है, मैथमेटिक्स कहती है माइनस कॉमन लो, ये ड्रामा करके यहाँ माइनस कॉमन लिया गया है, इसी को कहते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। अब यही प्रॉपर्टी स्केलर के साथ आ जाएगी, अगर माइनस ए के साथ आ जाए तब क्या होगा। तो जैसे पहले में हमने वेक्टर से स्टार्ट किया था, क्योंकि वेक्टर के साथ माइनस का पूरा ड्रामा था, जब ए के साथ ड्रामा पूरा होगा तो ए को इम्पोर्टेंस करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखिए अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, 5-6 प्रॉपर्टी हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, चौथी कहती है कि अगर माइनस ए आप करें, बाहर अल्फ़ा करें, और माइनस बाहर करके ए अल्फ़ा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, जहाँ पर फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करेगा, एफ को, एंड फॉर ऑल अल्फ़ा किसको बिलोंग करेगा, वी को। ये आपको प्रूव करना है। चूँकि माइनस का मल्टीप्लाई किसके साथ है, स्केलर के साथ है, तो जो ड्रामा आपने भी वेक्टर के साथ किया था वही पूरा डिटो ड्रामा आप स्केलर के साथ कर दीजिए, ठीक है। बस अंतर यह है कि वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर नहीं आएगी। देखो प्रूफ कैसे करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 0 प्लस 0 0, सॉरी क्या कर रहा हूँ, a प्लस माइनस है, 0 कहाँ कर रहा हूँ। अगर a प्लस माइनस a करेंगे तो 0 आएगा, वेक्टर या स्केलर, स्केलर आएगा, मतलब हम यहाँ स्केलर लिख नहीं रहे हैं, जिसमें 0 के ऊपर बार लगा दोगे वो स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अच्छा, अब हमको इस साइड अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड। तो अब हमने क्या किया, a प्लस माइनस a में हमने क्या किया, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो गया, इस ब्रैकेट को खोल दिया हमने। तो a इंटू अल्फ़ा प्लस माइनस a इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर, क्या आएगा, वेक्टर 0, 0 वेक्टर आएगा ये, ठीक है। अब आपने रिजल्ट को देखिए क्या है, माइनस ए अल्फ़ा चाहिए आपको, तो हमने माइनस ए अल्फ़ा दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, एडिंग माइनस ए अल्फ़ा बोथ द साइड, बोथ द साइड्स। अब बताइए इस माइनस ए अल्फ़ा को लेफ्ट साइड में ऐड करें या राइट साइड में ऐड करें, नहीं ऐड तो कहीं भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में इसके साथ इसका कुछ तुकबंदी बन जाएगी, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस ए अल्फ़ा, और पहले से लिखा है ए अल्फ़ा प्लस माइनस ए अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस 0 वेक्टर। कुछ दिख रहा है आपको, ये दोनों, ये जो ए अल्फ़ा है ब्रैकेट में, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है क्योंकि अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया गया है। ये दोनों को दिख रहे हैं, ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, ये दोनों एडिटिव इन्वर्स हैं, और इनको ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, यानी यहाँ 0 आएगी, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर आएगी, और प्लस माइनस ए अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस 0 वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में आप एडिटिव इन्वर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी से ऐड करेंगे तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आएगा माइनस ए अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा, हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था,
ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, पांचवी प्रॉपर्टी कहती है, इसमें ज़रा प्रॉपर्टीज खोलिए बुक में, ए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा, ए अल्फा माइनस ए बीटा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी। लाइए आप यहाँ यही नहीं, एक में कुछ इसमें ज़्यादा हैं, उनको तुम बारे में बात करेंगे, नोट करिए। ये पांचवी प्रॉपर्टी है। अब देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा है आपको इसमें? क्या दिख रहा है? ये तो सिंपल सा ब्रैकेट खोला गया है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर है तो भाई ये ऑपरेशन कौन सा है? तो माइनस घुसा हुआ है। तो ज़रा दिमाग लगाइए, ए अगर मैं इसको अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा कर दूँ तो कोई दिक्कत है? अब ऑपरेशन क्या हो गया? प्लस का हो गया ना, तो ब्रैकेट खोला जा सकता है ना। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? ए अल्फ़ा प्लस ए माइनस बीटा। किस नियम से खोल दिया ब्रैकेट? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब अपने प्रूफ पे भी देखिए आप, ए अल्फ़ा ए इंटू माइनस बीटा को क्या लिखा जा सकता है? माइनस ए बीटा, माइनस ए बीटा लिख सकते हैं ना, अभी प्रूव कर चुके हैं। एज ए इंटू माइनस बीटा को हम माइनस ए बीटा लिखा जा सकता है। अभी बहुत छोटी छोटी बातें बोली, ये चीज़ें तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तब बचपन में पढ़ते थे, वो प्रूफ वहाँ नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पर हाँ, मतलब इसको इसी को कहते हैं बाल की खाल निकालना। अब जिनके बाल है वही जानते होंगे बाल में खाल भी होती होगी। हाँ, तो अब ब्रैकेट को खोला जा सकता है, तो आएगा ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा। क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ द रिजल्ट हो गया। अब यही स्केलर के साथ करना पड़ेगा लफड़ा। नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं दी है तो नहीं दी है। कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है? एक और प्रॉपर्टी देखिएगा, 6-7 हैं, देख ली। पांचवी प्रॉपर्टी है, सब नहीं बताएंगे, जो ज़रूरी है वो बताए जा रहे हैं, ज़रूरी का सभी हैं, आती हुई हैं। देखो ध्यान से, अब आती है छठी प्रॉपर्टी। छठी प्रॉपर्टी कहती है अगर ए अल्फ़ा बराबर 0 है, 0 वेक्टर है कि स्केलर है? 0 वेक्टर है, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई 0 कब होगा? दो वेक्टर का मल्टीप्लाई 0 कब होगा? या तो ए 0 हो या यहाँ पर अल्फ़ा 0 वेक्टर हो, दो में से एक 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं। पहले हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे कि ए 0 नहीं है, तो प्रूफ करेंगे कि अल्फ़ा 0 है। फिर बाद में करेंगे अल्फ़ा 0 नहीं है, तो प्रूफ करेंगे ए 0 है। देखो प्रूफ करते हैं। स्टेप 1 में फर्स्ट केस आप मान लेंगे, फर्स्ट केस हम मानते हैं कि ए बिलोंग किसको करता है? एफ को, एंड ए 0 के बराबर नहीं है, ये मान लेते हैं। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा भाई अल्फ़ा 0 है। ये प्रूफ करके दिखाओ, ज़रा देखिए ध्यान से। एज अगर मैं ए अल्फ़ा करता हूँ तो वो 0 वेक्टर है, वो तो दिए हुआ है, एज ए अल्फ़ा इज इक्वल 0 वेक्टर। अब हमको ज़रा समझिएगा, हमको अल्फ़ा को 0 प्रूव करना है, ए को गायब करना है। ए को गायब कैसे किया जा सकता है? एक सिंपल लॉजिक है, ए को कैसे गायब किया जाता है? देखो एक बात ध्यान रखिए, जो v का ऑपरेशन चल रहा है वो कौन चल रहा है? प्लस। और जो ए एफ के एलिमेंट पे ऑपरेशन वो कौन चल रहा है? मल्टीप्लाई का। ध्यान रखिएगा, ए कैसे गायब होगा? अगर ए के साथ इसका इन्वर्स आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वो ए को गायब कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ अगर उसका इन्वर्स ऑपरेट हो जाता है तो आइडेंटिटी मिल जाती है, और आइडेंटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई होने पे कोई फ़र्क
डालती नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इन्वर्स ए अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू जीरो वेक्टर, ए इन्वर्स ये कर दिया हमने, कोई दिक्कत। अब हम ए इन्वर्स और ए को एक साथ लिखे दे रहे हैं, ए इन्वर्स इंटू ए को एक साथ लिखे दे रहे हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू ये तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। ये क्या होता है, ई यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर ई वर्ड थोड़ा यूज होगा, ई तो जीरो वेक्टर होगा पक्का। एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक तो स्केलर क्वांटिटी होगी, और दूसरी बात एक इसका एलिमेंट है, एफ का एलिमेंट है, और एफ के साथ ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई के साथ आइडेंटिटी लिखेंगे ना, 1 होगा, यानी ये 1 इंटू अल्फ़ा होगा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये प्रूफ हो गया। पहली बार 1 इसलिए देख रहे हैं कि अक्सर ई देखते हैं एफ में जो ऑपरेशन है वो प्लस डॉट का यूज़ होता है और वी में ऑपरेशन प्लस का यूज़ होता है, ठीक है। तो पहला केस हम लेके चले हैं कि ए अल्फ़ा जीरो है जिसमें ए जीरो नहीं है, और तो प्रूफ करके दिखाया है कि अल्फ़ा यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है। अब सेकेंड केस लेके चलते हैं। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे कि भाई मल्टीप्लाई तो जीरो वेक्टर है, लेकिन ए जीरो यहाँ पर है और अल्फ़ा जीरो नहीं है, ए जीरो प्रूव करना पड़ेगा। सेकेंड केस ये सही है या ये सही है या ये सही है, दोनों में सही कौन है, पहला सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, या गलत कौन है, हैं? मतलब सेकंड केस ऐसे लिख दिया, सेकंड केस ऐसे लिख दिया, सेकंड केस ऐसे लिख दिया, तीनों में गलत कौन है? बोले ये थोड़े आप पढ़ा रहे हैं, ये कौन लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है? भाई आप बड़े हो गए, मान लिया अभी शादी वादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए, बच्चा एडमिशन कहीं ले लिया, उसने कहा पापा पापा इसमें कौन गलत है, तो पापा खुद लल्लू हैं। देखिए ये गलत लिखा हुआ है, रोमन नंबर में इसका मतलब ही सेकंड होता है, यहाँ पर एनडी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब ही फर्स्ट होता है, इसका मतलब ही थर्ड होता है। अगर आरडी लगाना है तो आप नेचुरल नंबर के ऊपर लगाइए, खैर उससे हमको मतलब नहीं है फिलहाल। अब ऐसे ही आ गया सेकंड थर्ड तो हमने बता दिया। सेकंड केस क्या हो गया कि हमने माना लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एंड अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अल्फ़ा जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा, अपने रूल के हिसाब से वो प्रूफ करना पड़ेगा पीछे वाला। अब यहाँ पर प्रूव करने के लिए आपको एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अगर ये कहा जाए कि भाई ऐसा आप प्रूफ करो तो हम कहेंगे नहीं ऐसा ही है, ऐसा नहीं है जाओ, और बाद में कुछ ऐसा हम प्रूफ कर देंगे जहाँ पर ये नहीं प्रूफ हो जाएगा। नहीं, हमको यहाँ प्रूफ क्या करना है, हमको यहाँ प्रूफ करना है कि ए की वैल्यू ज़ीरो है, तो वी अप्लाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, वी अप्लाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि यहाँ एज्यूम कर लेते हैं ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से अगर ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है एंड ए अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो वेक्टर, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, यानी ए इनवर्स ए अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो वेक्टर। इसमें ए इनवर्स इंटू ए को एक साथ, ये इनवर्स है, ये वेक्टर नहीं है, अल्फ़ा को अलग कर दो इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो वेक्टर। ये 1 होता है, 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर है। अल्फ़ा को आपने क्या माना था, जीरो वेक्टर नहीं है, यही तो आपने कहा था जीरो वेक्टर नहीं है, और आप अगर ए को जीरो नहीं मानते तो ये अल्फ़ा क्या जाता है, ज़ीरो। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब एज अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भाई साहब जो जीरो है, जो आप कह रहे हो जीरो के बराबर नहीं है, तो वो आप झूठ बोल रहे हो, वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हुई जाकर के। एक और प्रॉपर्टी देखते, 7वीं प्रॉपर्टी है ना, 7वीं देखिए। ज़्यादातर 6 बताई जाती हैं, अब आपकी बुक में चूँकि
7वीं 8वीं लिखी है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। 7वीं प्रॉपर्टी ये कहती है क्या लिखी हुई है, ए अल्फा इज इक्वल टू ए बीटा। इफ ए अल्फा इज इक्वल टू ए बीटा देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा फॉर ऑल ए बिलोंग किसको करता है, एफ को, एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा किसको बिलोंग करता है, वी को। अल्फा बीटा वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, और ए 0 के बराबर नहीं है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। वेक्टर है स्केलर, स्केलर देखो ध्यान से, इसको जरा दूसरी तरीके से प्रूफ कराया जाए। खैर छोड़ो, देखिए आपने देखा ए अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है, ए बीटा। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो आएगा ए अल्फा माइनस ए बीटा इज इक्वल टू 0। वेक्टर या स्केलर, 0 0 वेक्टर या स्केलर, 0 वेक्टर आएगा। हमने यहाँ से ए की वैल्यू कॉमन ले लिया तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अभी से जस्ट पहले आप प्रूव कर चुके हैं कि स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बराबर 0 है, तो या तो स्केलर 0 होगा या तो वेक्टर 0 होगा, यही तो आपने प्रूव किया है। तो आप यहाँ पहले से मान चुके हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस मानने में मतलब एक तरीके से हमने मूर्ख बना दिया, हमने पहले ही कह दिया ए 0 नहीं है। तो ए जब 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 वेक्टर होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। वैसे ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है, लेकिन ग्रुप में होता है, क्योंकि ये एलिमेंट फील्ड का है, ये एलिमेंट वेक्टर का है, वेक्टर ग्रुप है, फील्ड को ग्रुप नहीं माना गया है। फील्ड के एलिमेंट तो कुछ ऑपरेशन करके वेक्टर के साथ कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, तो ये एक रूल हो गया। ऐसा ही रूल बिल्कुल स्केलर के साथ ले लो। 8वां, ए अल्फा इज इक्वल टू बी अल्फा, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग करेगा वी को, एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेगा एफ को। और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, पहले मान लिया गया। हो गया। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। ए अल्फा इज इक्वल टू बी अल्फा, इसको इधर ले आओ, तो ए अल्फा माइनस बी अल्फा इज इक्वल टू, एक्चुअली में ये इधर ले आओ वाली चीज़ नहीं है। मान लिया, अगर मान ली इधर ले आओ, आप कह रहे हो ऐसे कि कौन सा नियम लगा रहे हो, हम माइनस ए बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसको ऐसे ना मानो, इस स्टेप के बीच में एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं, ठीक। देखो ध्यान से, मैं ए अल्फा में माइनस ए बीटा इधर ऑपरेट कर दें और 0 माइनस ए बीटा उधर ऑपरेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ए बीटा के साथ माइनस ए बीटा कर दें, कोई दिक्कत, मतलब माइनस ए बीटा हमने यहाँ पर, माइनस ए बीटा हमने यहाँ पर ऐसे, माइनस ए बीटा हमने यहाँ पर ऑपरेट किया, तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, यानी ये इसको ए अल्फा माइनस ए बीटा लिखा जा सकता है। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब इन्वर्स हो जाएंगे, तो ये 0 वेक्टर आ जाएगा। फिर हम यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये समझिए, यही यहाँ पर भी हम किए दे रहे हैं कि ये ना करके हम क्या करेंगे, ए अल्फा में इधर प्लस कर देंगे माइनस का बी अल्फा इधर कर देंगे, और बी अल्फा में प्लस कर देंगे माइनस का बी अल्फा। ये एक दूसरे के, अब चूँकि अल्फा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है ना, तो ये आपका एडिटिव इन्वर्स हो जाएंगे, तो ये 0 वेक्टर आ जाएगा। और यहाँ से आएगा ए अल्फा माइनस बी अल्फा। अब अल्फा बाहर निकाल लो, ए माइनस बी। भाई आप अल्फा को अंदर ले जाते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो अल्फा बाहर भी लिखा जा सकता है ना, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब चूंकि आप जानते हैं कि एज अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए माइनस बी विल इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू बी। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर स्पेस की, ठीक है। करिएगा इसको।